नमस्कार दोस्तों। क्या आपका दिमाग हर समय सोचता रहता है, एक ही बात को बार बार? अत्यधिक सोचना, तनाव, चिंता, और आप चाहते हुए भी अपने मन को शांत नहीं कर पाते? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 7 ऐसे शक्तिशाली नियम जो आपके दिमाग को नियंत्रण करना सिखाएंगे और आपको हर स्थिति में शांत रहने में मदद करेंगे। अगर आप सच में अपने मन के मालिक बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। अध्याय 1, खुद को जानो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना किसी खास वजह के भी आपका मन अशांत रहता है? आप बहुत कुछ कर रहे होते हैं, फिर भी अंदर खालीपन सा लगता है। असल में इस मानसिक अशांति का सबसे बड़ा कारण है खुद को न समझ पाना। हाँ, जब हमें यह नहीं पता होता कि हम कौन हैं, हमें क्या चाहिए और हम क्यों कर रहे हैं, तब हमारा दिमाग एक दिशा के बिना दौड़ता रहता है। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बिना नक्शे के किसी अनजान जगह पर निकल जाए तो क्या होगा? वह भटकता रहेगा, थक जाएगा और शायद कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक यही हाल हमारे दिमाग का भी होता है। जब हमारे पास अपने जीवन का स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता, जब हमारे मूल्य तय नहीं होते और जब हमारी पहचान धुंधली होती है, तो हमारा मन हर दिन नए नए विचारों, इच्छाओं और डर में उलझा रहता है। हम कभी दूसरों की तरह बनना चाहते हैं, कभी किसी और की सफलता देखकर खुद को छोटा समझने लगते हैं और कभी बिना वजह खुद पर संदेह करने लगते हैं। और यही सब मिलकर हमारे मन को अशांत बना देता है। लेकिन सवाल है, इसका समाधान क्या है? समाधान बहुत सरल है, खुद को जानना। पहला कदम है अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट करना। आप खुद से पूछिए, मैं सच में क्या चाहता हूं? मेरे लिए सफलता का मतलब क्या है? ध्यान रखिए, यह लक्ष्य समाज, परिवार या दोस्तों के हिसाब से नहीं होना चाहिए, यह लक्ष्य आपका अपना होना चाहिए। दूसरा कदम है अपने मूल्यों को पहचानना। मूल्य यानी वो चीजें जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जैसे ईमानदारी, स्वतंत्रता, परिवार या सीखना। जब आपके मूल्य स्पष्ट होते हैं तो आपके फैसले आसान हो जाते हैं। आपको बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका मन स्थिर रहता है। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण कदम, दूसरों से तुलना बंद करना। आज की दुनिया में सोशल मीडिया ने तुलना को बहुत आसान बना दिया है। हम हर दिन किसी न किसी को हमसे बेहतर देखते हैं और धीरे धीरे हम खुद को कम समझने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, हर इंसान का रास्ता अलग होता है, हर किसी की कहानी अलग होती है। जब आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो आप अपनी ही पहचान खोने लगते हैं। इसलिए अपना ध्यान दूसरों पर नहीं बल्कि अपने विकास पर रखें। याद रखिए, आपका मुकाबला सिर्फ कल के अपने आप से है। जब आप खुद को समझने लगते हैं, अपने लक्ष्य, मूल्य और पहचान को स्पष्ट कर लेते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। आपको हर छोटी चीज पर चिंता नहीं होती, आपको दूसरों की राय से फर्क नहीं पड़ता और आप अपने रास्ते पर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। और यही इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश है। आत्मज्ञान ही शांत मन की कुंजी है। तो आज से कुछ समय खुद के साथ बिताइए, अपने आप से सवाल पूछिए और धीरे धीरे अपने असली स्वरूप को पहचानिए। क्योंकि जब आप खुद को जान लेते हैं तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपके मन की शांति को नहीं हिला सकती। अध्याय 2, अपने विचारों को नियंत्रित करो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका दिमाग बिना रुके चलता ही रहता है? एक विचार खत्म होता है और दूसरा शुरू हो जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और धीरे धीरे आप थक जाते हैं। लेकिन आपका दिमाग नहीं रुकता। यही है ओवरथिंकिंग। और सच कहें तो आज के समय में मानसिक तनाव और चिंता का सबसे बड़ा कारण यही है।
लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। हर विचार सच नहीं होता। हाँ, आपका दिमाग हर दिन हजारों विचार पैदा करता है, लेकिन उनमें से बहुत सारे विचार सिर्फ डर, शक और कल्पना पर आधारित होते हैं। जैसे, अगर मैं फेल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर सब कुछ गलत हो गया तो? ये विचार हकीकत नहीं होते, लेकिन फिर भी ये हमारे मन को परेशान कर देते हैं। तो सवाल है, क्या हम अपने विचारों को रोक सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए हमें एक नया तरीका सीखना होगा। पहला कदम है अपने विचारों को पहचानना। अक्सर हम अपने विचारों में इतने खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या सोच रहे हैं। इसलिए जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आए, तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह विचार सच है या सिर्फ मेरा डर है? बस यह छोटा सा सवाल आपको अपने विचारों से अलग कर देता है। दूसरा कदम है विचारों को आने जाने देना। अपने विचारों को रोकने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जितना आप उन्हें रोकेंगे, वे उतना ही ज्यादा बढ़ेंगे। इसके बजाय उन्हें ऐसे देखिए जैसे आसमान में चलते हुए बादल। बादल आते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं और फिर अपने आप चले जाते हैं। ठीक वैसे ही विचार भी आते हैं, और अगर आप उन्हें पकड़कर नहीं बैठते, तो वे अपने आप चले जाते हैं। तीसरा और सबसे प्रभावी तरीका है अपने ध्यान को बदलना। जब आपका दिमाग नकारात्मक विचारों में फंस जाए, तो तुरंत अपना ध्यान किसी और चीज पर लगाइए, जैसे गहरी सांस लेना, थोड़ा टहलना या कोई काम करना। इससे आपका दिमाग उस नकारात्मक चक्र से बाहर निकल आता है। याद रखिए, आपका दिमाग एक मशीन की तरह है। आप उसे जिस दिशा में चलाएंगे, वह उसी दिशा में चलेगा। और सबसे जरूरी बात, आप अपने विचार नहीं हैं। आप वह हैं जो उन विचारों को देख सकता है, जो उन्हें समझ सकता है और जो उन्हें बदल सकता है। जब आप यह समझ जाते हैं, तो आपके अंदर एक अलग ही शांति आ जाती है। आप हर विचार पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। आप हर डर को सच मानना बंद कर देते हैं, और आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। तो अगली बार जब आपका दिमाग बहुत ज्यादा सोचने लगे, तो खुद को याद दिलाइए, यह सिर्फ एक विचार है, यह मैं नहीं हूं, और उसे जाने दीजिए। क्योंकि जिस दिन आपने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया, उस दिन आप अपने मन के मालिक बन जाएंगे, न कि उसके गुलाम। और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, विचारों पर नियंत्रण, शांत और स्थिर मन। अध्याय 3, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपका मूड अचानक क्यों बदल जाता है? कभी आप बिना वजह खुश महसूस करते हैं, और कभी बिना किसी कारण के बेचैन हो जाते हैं। असल में इसका कारण बाहर की दुनिया नहीं है, बल्कि वह है जो आप अपने दिमाग में डाल रहे हैं। हाँ, जैसे हमारा शरीर उस भोजन से बनता है जो हम खाते हैं, वैसे ही हमारा दिमाग बनता है उस मानसिक भोजन से जो हम रोज देखते, सुनते और पढ़ते हैं। इसे ही कहते हैं मानसिक आहार। अब जरा सोचिए, अगर आप पूरे दिन नकारात्मक खबरें देखें, सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखें, या ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो हमेशा शिकायत करते हैं, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका दिमाग भी वैसा ही सोचने लगेगा। आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी कम है, आप पीछे हैं, और दुनिया बहुत मुश्किल है। और यही सब मिलकर आपके मन की शांति छीन लेते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, आप अपने मानसिक आहार को बदल सकते हैं। पहला कदम है जागरूक बनना। ध्यान दीजिए, आप दिन भर क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, और किसके साथ समय बिता रहे हैं? क्या यह सब चीजें आपको बेहतर बना रही हैं, या आपको और ज्यादा चिंतित कर रही हैं? दूसरा कदम है नकारात्मक इनपुट को कम करना। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पूरी दुनिया से कट जाएं, लेकिन इसका मतलब है कि आप चुनाव करना सीखें। हर खबर देखना जरूरी नहीं है, हर पोस्ट पर ध्यान देना जरूरी नहीं है, और हर बहस में शामिल होना भी जरूरी नहीं है।
कभी कभी सबसे अच्छा फैसला होता है दूरी बनाना। तीसरा कदम है सकारात्मक और उपयोगी चीजों को अपनाना। ऐसी किताबें पढ़िए जो आपको कुछ सिखाएं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको प्रेरित करें। ऐसी बातें सुनिए जो आपके अंदर शांति और स्पष्टता लाएं। याद रखिए, आपका दिमाग एक खेत की तरह है। अगर आप उसमें अच्छे बीज डालेंगे तो अच्छी फसल उगेगी, लेकिन अगर आप उसमें नकारात्मकता, डर और तुलना के बीज डालेंगे तो वही चीजें आपके अंदर बढ़ेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर चीज जो आपके सामने है वह जरूरी नहीं है। आज की दुनिया में जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि जरूरत से ज्यादा जानकारी है। और यही ज्यादा जानकारी हमारे दिमाग को थका देती है। इसलिए कम देखना सीखिए, लेकिन सही देखना सीखिए। कम सुनना सीखिए, लेकिन सही सुनना सीखिए। क्योंकि जब आप अपने मानसिक आहार को कंट्रोल करते हैं तो आप अपने मन को कंट्रोल करते हैं। तो आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए। सोशल मीडिया पर समय थोड़ा कम कर दीजिए, नकारात्मक खबरों से दूरी बनाइए और अपने दिमाग को वही दीजिए जो उसे मजबूत और शांत बनाए। क्योंकि अंत में आप वही बनते हैं जो आप रोज अपने दिमाग में डालते हैं। और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। जैसा इनपुट वैसा मन। अध्याय 4, सही नजरिया बनाओ। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग तरह से क्यों सोचते हैं? एक व्यक्ति छोटी सी समस्या में भी टूट जाता है और दूसरा उसी समस्या को एक अवसर की तरह देखता है। आखिर ऐसा क्यों? जवाब है नजरिया। हाँ, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह हमें उतना परेशान नहीं करता जितना हमारा उसे देखने का तरीका करता है। यानी समस्या नहीं, बल्कि उसका मतलब जो हम बनाते हैं वही हमें प्रभावित करता है। मान लीजिए आप किसी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। अब इस स्थिति को देखने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला नजरिया, मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। दूसरा नजरिया, यह एक सीख है, अब मैं और बेहतर तैयारी कर सकता हूं। घटना वही है, लेकिन परिणाम पूरी तरह अलग। पहले नजरिए में आपका आत्मविश्वास गिरता है और मन अशांत हो जाता है। दूसरे नजरिए में आप मजबूत बनते हैं और आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। तो सवाल यह है, हम सही नजरिया कैसे अपनाएं? पहला कदम है हर स्थिति को तुरंत जज करना बंद करना। हम अक्सर किसी भी घटना को होते ही उसे अच्छा या बुरा मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, हर घटना का पूरा परिणाम हमें तुरंत नहीं पता होता। कई बार जो चीज आज बुरी लगती है वही आगे चलकर हमारे लिए सबसे अच्छी साबित होती है। इसलिए थोड़ा रुकिए और हर स्थिति को समय दीजिए। दूसरा कदम है हर समस्या में सीख ढूंढना। जिंदगी में कोई भी अनुभव बेकार नहीं होता। हर गलती, हर असफलता हमें कुछ न कुछ सिखाती है। अगर आप हर मुश्किल में यह सोचने लगे, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, तो आपकी सोच धीरे धीरे बदलने लगेगी। तीसरा कदम है अपनी कहानी खुद लिखना। अक्सर हम अपनी जिंदगी की कहानी दूसरों की राय के हिसाब से लिखते हैं। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, इन्हीं बातों में हम उलझ जाते हैं। लेकिन याद रखिए, आपकी जिंदगी आपकी कहानी है। आप तय करते हैं कि किसी घटना का मतलब क्या है। आप तय करते हैं कि आप हार मानेंगे या सीखकर आगे बढ़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर परिस्थिति अस्थायी है। ना कोई दुख हमेशा रहता है, ना कोई खुशी हमेशा रहती है। जब आप यह समझ जाते हैं तो आप किसी भी स्थिति में ज्यादा उलझते नहीं हैं। आप जानते हैं कि यह भी गुजर जाएगा। तो अगली बार जब आपके सामने कोई समस्या आए तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसे एक परेशानी की तरह देख रहा हूं या एक अवसर की तरह? बस यह छोटा सा सवाल आपकी सोच बदल सकता है। और जब आपकी सोच बदलती है
तो आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। क्योंकि दुनिया वैसी नहीं है जैसी वह है, दुनिया वैसी है जैसी आप उसे देखते हैं। और यही इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश है। नजरिया बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। अध्याय 5, अपनी ऊर्जा बचाओ। क्या आपने कभी दिन के अंत में ऐसा महसूस किया है कि आपने कोई बड़ा काम नहीं किया, फिर भी आप पूरी तरह थक चुके हैं? शरीर से नहीं, बल्कि मन से थके हुए। अगर हाँ, तो इसका कारण है आपकी मानसिक ऊर्जा का गलत इस्तेमाल। हाँ, हम सभी के पास हर दिन सीमित ऊर्जा होती है, और यह ऊर्जा सिर्फ काम करने में ही नहीं, बल्कि सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने में भी खर्च होती है। लेकिन समस्या यह है, हम अपनी इस कीमती ऊर्जा को अक्सर उन चीजों में खर्च कर देते हैं जो हमारे जीवन में कोई मूल्य नहीं जोड़ती। जैसे बेकार की बहस, हर किसी को खुश करने की कोशिश, या उन लोगों के बारे में सोचना जो हमारे बारे में सोचते भी नहीं हैं। धीरे धीरे ये छोटी छोटी चीजें हमारी सारी ऊर्जा खत्म कर देती हैं। और फिर जब हमें सच में किसी जरूरी काम पर ध्यान देना होता है, तो हमारे पास ऊर्जा ही नहीं बचती। तो सवाल है, हम अपनी ऊर्जा को कैसे बचाएं? पहला कदम है यह पहचानना कि आपकी ऊर्जा कहाँ खर्च हो रही है। एक दिन के लिए ध्यान दीजिए, आप किस बात पर सबसे ज्यादा सोचते हैं? किस चीज पर आप सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं? क्या वह चीज वाकई इतनी महत्वपूर्ण है? अगर नहीं, तो वह आपकी ऊर्जा के लायक नहीं है। दूसरा कदम है ना कहना सीखना। हम में से बहुत से लोग दूसरों को मना करने से डरते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैंने मना किया तो लोग क्या सोचेंगे? लेकिन सच्चाई यह है, हर बार हाँ कहना आपको कमजोर बना देता है। जब आप ना कहते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को बचाते हैं और उसे सही जगह पर इस्तेमाल करते हैं। तीसरा कदम है अपनी सीमाएं तय करना। हर किसी को आपकी जिंदगी में, आपकी सोच में और आपकी भावनाओं में पूरा अधिकार नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों और परिस्थितियों से दूरी बनाना गलत नहीं है, बल्कि जरूरी है। याद रखिए, हर व्यक्ति आपके जीवन में रहने के लायक नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। अगर कोई आपको कुछ कहता है, तो आपको हर बार जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई स्थिति आपके अनुसार नहीं है, तो हर बार उसे बदलने की कोशिश करना जरूरी नहीं है। कभी-कभी सबसे मजबूत प्रतिक्रिया होती है शांत रहना। जब आप अपनी ऊर्जा को बचाना सीख जाते हैं, तो आप ज्यादा स्पष्ट सोच पाते हैं, आपके फैसले बेहतर होते हैं और आपका मन शांत रहने लगता है। आप हर छोटी चीज से प्रभावित नहीं होते, आप हर व्यक्ति की बात को दिल पर नहीं लेते, और आप अपने जीवन को ज्यादा संतुलित तरीके से जीते हैं। तो आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए। हर चीज पर प्रतिक्रिया देना बंद कीजिए। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए, और अपनी ऊर्जा को उन चीजों में लगाइए जो वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपकी ऊर्जा ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, और अगर आप इसे सही जगह पर निवेश करेंगे, तो आपका मन अपने आप शांत और मजबूत बन जाएगा। और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। ऊर्जा की रक्षा, मानसिक शांति। अध्याय 6, रोज की अच्छी आदतें बनाओ। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में शांत कैसे रहते हैं? चाहे कितनी भी परेशानी क्यों न हो, वे घबराते नहीं, जल्दी टूटते नहीं, और हमेशा संतुलित रहते हैं। क्या उनके पास कोई खास ताकत होती है? नहीं, उनके पास होती हैं सही आदतें। हाँ, शांत मन किसी एक दिन में नहीं बनता। यह हर दिन किए गए छोटे छोटे कामों का परिणाम होता है। अगर आप हर दिन अपने मन का ध्यान नहीं रखते, तो धीरे धीरे तनाव, चिंता और अशांति बढ़ने लगती है। लेकिन अगर आप रोज कुछ सरल आदतें अपनाते हैं,
तो आपका मन धीरे धीरे मजबूत और शांत बन जाता है। तो सवाल है, ये आदतें क्या हैं? पहली आदत है ध्यान। ध्यान का मतलब है कुछ मिनटों के लिए अपने दिमाग को आराम देना। आप बस शांत बैठिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और अपने विचारों को बिना जज किए आने जाने दीजिए। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग शांत होना सीख जाएगा। दूसरी आदत है जर्नलिंग, यानी अपने विचारों को लिखना। जब आप अपने मन की बातें कागज पर लिखते हैं तो आपका दिमाग हल्का हो जाता है। जो बातें आपको परेशान कर रही होती हैं वे साफ दिखाई देने लगती हैं और उनका हल ढूंढना आसान हो जाता है। तीसरी आदत है अकेले समय बिताना। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम हमेशा लोगों और स्क्रीन से घिरे रहते हैं, लेकिन खुद के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। जब आप अकेले होते हैं तो आप खुद को बेहतर समझ पाते हैं और आपका मन स्थिर होता है। चौथी आदत है शारीरिक गतिविधि। हल्की वॉक, योग या कोई भी एक्सरसाइज। यह सिर्फ शरीर के लिए ही नहीं बल्कि मन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जब आप अपने शरीर को सक्रिय रखते हैं तो आपका दिमाग भी हल्का और खुश रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नियमितता। कई लोग 1-2 दिन ये आदतें अपनाते हैं और फिर छोड़ देते हैं, लेकिन असली बदलाव तभी आता है जब आप इन्हें रोज करते हैं। भले ही 10 मिनट के लिए ही सही, लेकिन रोज। याद रखिए, आपका मन भी एक मांसपेशी की तरह है। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए रोज अभ्यास करना पड़ता है, वैसे ही मन को शांत और मजबूत बनाने के लिए रोज इन आदतों का अभ्यास जरूरी है। तो आज से अपने दिन की शुरुआत या अंत में थोड़ा समय खुद के लिए निकालिए। ध्यान कीजिए, कुछ लिखिए, थोड़ा चलिए और सबसे जरूरी, खुद के साथ जुड़िए। क्योंकि जब आपकी रोज की आदतें सही होती हैं तो आपका मन अपने आप शांत हो जाता है। और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। अच्छी आदतें, शांत और मजबूत मन। अध्याय 7, दुनिया में समझदारी से जियो। क्या आपने कभी सोचा है कि चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, दुनिया कभी पूरी तरह शांत नहीं होगी? कभी कोई समस्या, कभी कोई दबाव, कभी लोगों की बातें, कुछ न कुछ चलता ही रहेगा। तो क्या इसका मतलब है कि हम कभी शांत नहीं रह सकते? नहीं, असल सच्चाई यह है, शांति बाहर नहीं, आपके अंदर बनती है। दुनिया को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप यह जरूर तय कर सकते हैं कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। और यही इस अध्याय का सार है। दुनिया में रहकर भी शांत रहना सीखो। पहला कदम है अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना। जीवन में बहुत सी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया हमेशा आपके कंट्रोल में होती है। अगर कोई आपको कुछ गलत कहता है तो आपके पास 2 विकल्प हैं। या तो आप तुरंत गुस्से में प्रतिक्रिया दें या शांत रहकर उसे नजरअंदाज करें। याद रखिए, हर प्रतिक्रिया आपकी ऊर्जा लेती है, इसलिए सिर्फ वहीं प्रतिक्रिया दें जहां सच में जरूरत हो। दूसरा कदम है जिज्ञासु बनो, चिंतित नहीं। जब कोई नई या कठिन स्थिति आती है तो हम अक्सर डर जाते हैं। हम सोचने लगते हैं, अब क्या होगा? लेकिन अगर आप उसी स्थिति को जिज्ञासा के साथ देखें, इससे मैं क्या सीख सकता हूं, तो आपका डर धीरे धीरे कम होने लगता है। जिज्ञासा आपको मजबूत बनाती है, जबकि चिंता आपको कमजोर बनाती है। तीसरा कदम है जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार करना। सच यह है, जीवन कभी भी पूरी तरह निश्चित नहीं होगा। कल क्या होगा, यह कोई नहीं जानता। और यही अनिश्चितता हमारी चिंता का सबसे बड़ा कारण बनती है। लेकिन जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही शांति आ जाती है। आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, आप हर परिणाम से चिपकते नहीं। आप बस अपना काम करते हैं और बाकी चीजों को समय पर छोड़ देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
सरल और स्पष्ट जीवन जीना सीखो। जिंदगी को हम खुद ही जटिल बना लेते हैं, बहुत ज्यादा सोचकर, बहुत ज्यादा चाहकर और बहुत ज्यादा तुलना करके। लेकिन सच्चाई यह है, जितनी सरल आपकी सोच होगी, उतना शांत आपका मन होगा। तो आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दीजिए। हर स्थिति को स्वीकार करना सीखिए और हर दिन को थोड़ी समझदारी के साथ जीना शुरू कीजिए। क्योंकि शांति किसी खास जगह पर नहीं मिलती, वह एक तरीका है, जीने का तरीका। जब आप यह सीख जाते हैं, तो चाहे दुनिया कितनी भी अस्तव्यस्त क्यों न हो, आपका मन स्थिर और शांत रहता है। और यही इस पूरे पुस्तक का अंतिम और सबसे गहरा संदेश है। दुनिया को नहीं, खुद को संभालो। तो ये थे शांत मन के साथ शक्तिशाली नियम। अब सवाल यह नहीं है कि आपने क्या सुना, सवाल यह है कि आप इनमें से क्या अपनाने वाले हैं। क्योंकि ज्ञान तभी काम करता है जब आप उसे अपनी जिंदगी में लागू करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी महत्व मिला हो, तो एक छोटा सा काम जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि यहां आपको मिलेंगे ऐसे ही शक्तिशाली विचार जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं। और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, इन 7 नियमावली में से कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा। याद रखिए, शांत मन कोई लग्जरी नहीं है, यह एक कौशल है और आप इसे सीख सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।